अच्छा साइमा, मुझे आप ये बताएं, आप यू यंग और आपने एक फैसला था आपने बड़ा ले लिया, आगे आपने सोचा कि आपने मूव ऑन करना है। कभी आपके बच्चे भी आपसे कहते हो क्योंकि हमारे यहाँ बंदे मूव ऑन कर जाते हैं, खवातीन नहीं करती, तो आपने सोचा कि हाँ भाई नहीं, खवातीन भी कर जाती हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल और राइट है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल राइट। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आगे मैं मूव ऑन नहीं करूँगी, लेकिन अभी कोई मेरा प्लान नहीं है मूव ऑन करने का। लेकिन हाँ, अगर कोई बेहतर इंसान मेरी ज़िंदगी में आता है तो व्हाई नॉट, क्योंकि ये हक़ तो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अपने बच्चों पे फोकस कर रही हूँ, अपने पे फोकस कर रही हूँ और अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। और बच्चे वैसे आपसे कहते हैं कि जी अम्मा जरा नहीं, हरगिज़ नहीं, तीनों तो ऐसे जैसे कहाँ कौन क्या ऐसे पीछे लगे होते हैं। लेकिन ऐसे इस टॉपिक पे मेरी वाली बात होगी ना, तीन भाई हैं मेरे बड़े सख्त। लेकिन मदीहा, मैं बताऊँ, मेरा जो बड़ा बेटा है माशाल्लाह, वो अभी सेंसिबल, तो वो अक्सर कभी मेरी इस टॉपिक पे बात होती है तो वो हमेशा मुझे ये कहता है कि आपकी मामा, ये आपकी लाइफ है, इट्स योर लाइफ, आप जिस चीज़ में खुश हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो दानियल का मुझे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। सही। अच्छा, जो भाई हमारे जो टेलीविज़न के जितने भी फेसेस हैं ना, सिर्फ ये नहीं कि उनके वैसे काम की, उनकी अपने आप को एक शेप में रखने की भी स्ट्रगल होती है, एक फिटनेस की भी स्ट्रगल है। वो आप लोग तो जो बड़े, मतलब हम लोग जो इतने मज़े से हर चीज़ खा लेते हैं, ये नहीं खा सकते ना, मतलब ऑफ कोर्स दे हैव टू लुक ब्यूटीफुल। एंड तो वो मुझे बताएं, वो आपकी फिटनेस का क्या राज है? आप किन किन चीज़ों को आपने ज़िंदगी अब नो कह दिया हुआ है? अच्छा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे कि मैं बेकरी आइटम ना होने के बराबर में यूज़ करता हूँ, और दूसरा हमारे भूख रख के मैं खाना खाता हूँ, मैं पेट भर के खाना नहीं खाता हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है स्पेशल के जी कि मैं सुबह, यही है तो यही है वो फार्मूलाज का। अब साइंस ये कह रही है, वो फार्मूलाज यही है, को वो नहीं है कि आप भूख रख के खाना खाएं, रात का खाना जल्दी खा लें और सुबह जो है वो आप हेल्दी फूड लें। तो मेरा ख्याल है कि उसके अलावा कोई ऐसा ख़ास मैं कहूँ कि जी कि मैं न्यूट्रिशन से मेरा ये लिखा हुआ है तो मैं सैलड ये खाता हूँ, ये मेरा टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल डाइट है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हेल्दी डाइट लूँ और दूसरा जो है वो भूख रख के खाना खाऊँ और एक टाइम टेबल के हिसाब से लूँ खाना, यानी कि आधी रात को भी उठ के तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूँ। तो ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सब यही काम करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और बाकी एक्सरसाइज वगैरह तो हम कर ही रहे होते हैं, वो तो है ही है। अच्छा, लाहौरी फूड मिस करते हैं कराची में रहते हुए? तो यहाँ मेरा, अच्छा मैं एक बात बोलूँ, शुरू में मैं आया ना तो हम यही कहते थे जी लाहौर के खाने तो फलाना बेस्ट खाना, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि जितने यहाँ पर कल्चर हैं, जितने यहाँ पर टेस्ट हैं, और लाहौर में तो सिर्फ 3-4 चीजें हैं। लाहौर में सिर्फ पंजाबी खाना है, वो कढ़ाई है, चने हैं, खाना मिलेगा, दिल्ली वालों का खाना मिलेगा, बोहरी फूड आपको मिलेगा, जायके के साथ इतनी वैरायटी ऑफ फूड है। तो अब मैं कहता हूँ, सॉरी मैं शुरू में यही कहता था कि नहीं जी लाहौर नहीं, मैं आपको सेकंड करती हूँ यहाँ पे। तो मैं जब यहाँ पर आया और उसके बाद मैंने इतनी वैरायटी ऑफ फूड्स देखे, डोसा मैंने कभी नहीं खाया हुआ था, गुजराती फूड एग्जैक्टली, बिल्कुल हाँ। तो इसी तरह से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड तो कराची में है, नो डाउट, और टेस्ट वाला। अच्छा, असल में मसला ये ना कि अब जो पंजाबी है ना, जो लाहौर से, तो हमें हर चीज़ में गोश्त की आदत होती है। हम सब्जी को उसके उस एहतराम और डेकोरम के साथ पका ही नहीं सकते। हमारी हर सब्जी के अंदर गोश्त होता है, आलू और गोश्त। हाँ, आलू और गोश्त, वाकई मतलब ये दोनों फारिग फेरे होते हैं। दाल गोश्त, गोभी गोश्त, भिंडी गोश्त, हर चीज में करेले गोश्त, मतलब गोश्त हैज टू बी एवरीवेयर। हाँ, अच्छा आप मुझे बताएं, जो क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, जो मैं खाने वाले की बात करती कि आपने फिर खुद को कैसे मेंटेन किया हुआ है? मुझे तो मदीहा समझे 4 साल लगे हैं अपने आप को टोन डाउन करने में, क्योंकि मैं काफ़ी चबी थी और काफ़ी मेरा वेट था। तो अब वही वाली बात है कि अब जो नॉर्मल ऐसा अच्छा मैं कोई साइंस नहीं है जो मैं कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ है, लेकिन ये कि मैं सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी को देखें, जितना आप समझती हैं उतना कोई नहीं समझता, बिल्कुल ऐसे। तो बस उस हिसाब से आप अपना खाना स्टार्ट करें। बस वही है कि अपनी ज़िंदगी से मीठा कट डाउन कर दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स कट डाउन कर दें। मीठा आप ज़िंदगी से मीठा निकाल दें, आप वैसे ही टोन डाउन होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मीठा एक ऐसी चीज़ है कि आप समझें कि कैंसर सेल्स तो सब में होते हैं, आप खिला रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं। तो बस 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चली जाती हूँ। तो समझेंगे 14, 15, 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। तो ये, और फिर जिम स्टार्ट है मेरा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरमिटेंट वैसे वर्क्स लाइक मिरेकल। और जैसे इन्होंने बात भी की ना, तो मैं आपको बताऊँ, ये रिसर्च भी है साइंस की, कि जो आपका ब्रेन है ना, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो थोड़ी, जब आपका पेट भर भी चुका होता है ना, उससे भी थोड़ी देर बाद आपके दिमाग को मैसेज पहुँच जाता है कि बस, आपका दिमाग जो पूरी बॉडी के मैं फुल हूँ,
आप फुल हो चुके होते पहले से, तभी वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी भूख रख के आपने, हाँ। तो आपने इसीलिए क्योंकि आप फुल हो चुके होते हैं, लेकिन आप अपने मैदे को अगर वैसे अगर ब्लोट कर हाँ। देंगे तो फिर वो और मांगेगा, ये भी बात है। आप देखें, आप अगर मीठा खाना शुरू कर दें, आपकी बॉडी क्रेव करती है, हाँ। मीठा 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 चाहिए, मीठा चाहिए, फिर आप अजीब से हो जाते हैं। बट वो एक टाइम के बाद जब आप मीठा शुगर एक हफ्ते में आप खत्म करते हो, बॉडी की क्रेविंग खत्म हो जाती है। अब मैं जैसे सुबह उठ के मेरा एक है रूटीन कि मैंने जो है वो गर्म पानी में अदरक और दालचीनी और इस तरह की चीज़ें वो करना है, और उसके बाद हनी जो है उसमें मिक्स करना है। ये मेरे अर्ली रूटीन है। ये आपकी पता है, ये बॉडी आपको कहते हैं साइकोलॉजिकली भी हील करता है। हील करता है। नॉट ओनली कि अंदर से फिजिकली आप हील हो तो रहे हैं। ये सुबह उठ के मेरा निहार मुँह जो है वो मैंने ये कप जो है वो पीना होता है। बस आज से ये तो ये मैं भी सुहेल से मुझे जैसे पता, मैं छोटी सी ब्रेक लेंगे, मुझे ब्रेक से वापस आते हैं सारी गेम्स रहेगी भाई, ब्रेक के बाद होता है कुछ बातों में लगती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और वैसे मुझे आप दोनों से एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों की लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो हीरो हीरोइन का किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें अब आप लोग एक ट्रांजिशन में आ गए कि आपने अब फादर के कैरेक्टर भी शुरू कर दिए हैं। सो वाज इट इजी फॉर यू, आपके लिए ट्रांजिशन आसान था? मेरा ख्याल है कि एक्टर जो है ना वो किसी कैरेक्टर के लिए नहीं होता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेरा ख्याल है कि हमारे पुराने जितने भी एक्टर्स थे वो अपनी यंग एज में ओल्ड कैरेक्टर्स जो है ना वो प्ले कर रहे होते थे। इसमें उज़मा गिलानी साहिबा या फिर दोस्त जमाल या और ऐसे बहुत सारे लोग जो होते तो यंग थे लेकिन वो ओल्ड कैरेक्टर्स को भी प्ले कर रहे होते थे। हमारा वही जो हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि हम उस वक्त थोड़ा मुझे लगता है सिक्योर थे। अनफॉर्चुनेटली लेकिन अभी हमारे लिए सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ सोहेल, ये इट्स व्हाट डू यू कॉल, आप मैं कहती हूँ ये शेमफुल बात है कि हमारे कैरेक्टर के लिए कोई हमारे एज के लिए कोई कैरेक्टर नहीं लिखे जाते, जो कि बहुत सैड पार्ट है। वो आपकी बात ठीक है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट ही नहीं है जो कोई कैरेक्टर ना कर पाए। हाँ। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ। लेकिन हमारी एज के कैरेक्टर्स क्यों नहीं लिखे जाते, मेरा सवाल है। क्यों? मतलब ठीक है, हम किसी की भी माँ किसी की भी बाप बन सकते हैं, बट लेकिन एक सर्टन आपका एक एज है जिसमें आप आ गए। आप पूरी दुनिया में देखें जितने मैच्योर लोग हैं उन पे पूरी पूरी मूवीज बन रही हैं यार, पूरी पूरी सीरीज बन रही हैं। तो यहाँ पे भी बन रही हैं। एक तो मदिया, एक तो अगर आप पे टैग लग जाए कि जी आप मैरिड हैं, बस भाभी बना दो, अम्मी बना दो, बहू बना दो, क्यों भाई? तो ये एक है जो कि हमारी इंडस्ट्री की लड़कियां लेट शादी करती हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे एक्टर्स हैं नहीं, पूरी दुनिया में औरतों लेकिन की वो कम प्रोड्यूसर्स भी हैं जो अपने लिए खुद लिखवा रहे हैं और कर रहे हैं। मुझे भी बनना पड़ेगा। मैं एक बात बोलूँ, मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ ना, मैं सेटिस्फाई हूँ कि ठीक है यार। कहीं ऐसा भी होता है कि यहाँ पर बाय चॉइस बहुत कम मार्जिन मिल रहा होता है कि आप अपनी चॉइस से काम कर रहे हो। जब आप अपनी लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की चक्की में पिस रहे होते हैं तो फिर आपके पास चॉइस नहीं होती। Exactly. फिर आप काम कर रहे होते हैं यार कि और अपनी रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए। फिर आप ये नहीं देखते हैं कि मैं फिर आपका चॉइस नहीं है, मुझे हीरो का किरदार, लेकिन ये एक सवाल है। मिल जाता है। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता। साइमा जी को भी कोई कैरेक्टर मिल जाता होगा, मुझे भी ऐसे मिल जाते हैं। अगर मैंने 2-3 प्लेज एज अ फादर किए हैं तो 2-3 प्लेज मुझे ऐसे भी मिल गए जिसमें मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिल गए। लेकिन हमारे ऊपर टैग ये लग गया है अच्छा यार कि अब बाप के कैरेक्टर के लिए या के लिए, माँ के कैरेक्टर के लिए इनको फ़ोन कर लो, क्योंकि वही बात है कि कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते उस तरह से। और कई बार हमारे बच्चे हमसे 5-5 मिनट छोटे होते हैं, हम उनके कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। सच है। लेकिन ठीक है, सो व्हाट, हाँ सही है। अच्छा, जबरदस्त। आप सेटिस्फाइड अपने काम से? लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला, कहता है कि यार कि तुम इकरा अजीज़ के अब्बू बन गए। मैंने कहा यार मैं इकरा अजीज़ का अब्बू बन के अपने बच्चों का अब्बू बन रहा हूँ, उनके लिए कमा रहा हूँ। तुम तो घर बैठे हुए हो ये सोच करके मुझे अब्बू नहीं बनना, तो तुम अपने बच्चों के अब्बू नहीं बन पा रहे। जो बात सच है, बड़ी डीप बात है ये बात, बिल्कुल सही बात है, बहुत डीप बात है। अच्छा जी, मेरी टीम मुझे कह रही मजे जी हमने थोड़ी सी जो 3-4 और गेम्स वगैरह बना लिए क्योंकि हमें तो वाकई ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने बिछड़े लोग थे मिल गए बैठ गए, हमारी बातें नहीं खत्म हो रही। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ सवालात करूंगी और मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी। सही है। मतलब आप लोगों को मैं ये नहीं कि कुछ आपने उस ऑप्शन में से मुझे जवाब, तो डब्बा कहाँ खुलेगा? डब्बा अभी खुल रहा है, आपके जवाबात में उसका डब्बा होगा। ओके। अच्छा जी, कि
किसी गैंगस्टर के रोल में किसी गैंगस्टर के रोल में आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर जो है वो फिट बैठेगा? 3 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, दानिश तैमूर, फिरोज खान और फरहान सईद। सुहेल समीर। मैं खुद क्यों ना कास्ट हूँ, मैं इनको क्यों कास्ट करवाऊँ? ये चीज आपको क्या लगता है? पहली ऑप्शन है ये, जबरदस्त। चलिए जी, अब किसी गैंगस्टर के रोल में कौन सा एक्टर फिट रहेगा? सुहेल समीर, दानिश तैमूर, फिरोज खान और फरहान सईद। खैर सोहेल तो इज नहीं, अब मैं सामने बैठा हूँ, मेरे अलावा किसी का नाम बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है मेरी नहीं, मुझे ऐसी कोई पता है। कहानी नहीं है। सोहेल तो बहुत ही स्वीट हार्ट है, ऐसी बात नहीं है। बट आपने जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, आई थिंक अगर आप किसी को डॉन शॉन बनाना चाह रहे हैं तो आई थिंक दानिश तैमूर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो ढल जाता है कैरेक्टर। सीरियल किलर का किरदार कौन बेहतर अदा कर सकता है? अदनान सिद्दीकी, यासिर नवाज और जैन बेग। अदनान सिद्दीकी, यासिर नवाज और जैन बेग। तीनों इतने इनोसेंट और इतने अच्छे हैं कि वो सीरियल किलर सीरियल किलर मुंह से मासूम लगते हैं। मेरा ख्याल से जैन बेग। हाँ, जैन बेग। कभी ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लुक्स में जाके आपको लेकिन आपको वो नहीं बहुत पता आपके अच्छा अंदर क्या है, तो जैन ये बेग। भी होना चाहिए। जैन सही। आपको ऐसा किरदार जो जहनी तौर पर बीमार लड़की का लीड रोल हो? यमुना जैदी, आयजा खान और कुबरा खान। आई थिंक यमुना अच्छा करेगी, हाँ, साइकोटिक, बिकॉज वो है बहुत बड़ी अच्छा। वर्सेटाइल। हाँ, यंग टू ओल्ड ट्रांजिशन का किरदार इस वक्त आपके ख्याल में कौन अच्छा कर सकता है? सबा कमर, महविश हयात या माया खान? सबा। 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 इनमें से कौन है जो कोई भी कैरेक्टर बड़े आराम से कर सकता है? सवेरा नदीम, नादिया जमील। सवेरा नदीम। मैंने कहा मैं बाकी मुझे ऑप्शन ही नहीं हाँ, समझ सवेरा सवेरा नदीम, नादिया जमील और सानिया सईद। नादिया जमील भी अच्छी हैं। जरसान। आप तीनों नाम इतने अच्छे हैं, लेकिन मैं सवेरा मैम यही तो को मुश्किल मैं इसलिए है। कहूँगा कि बिल्कुल। मुझे यही तो डब्बा खुलता है। सानू भी कोई कमाल है। नो डाउट, और नो डाउट, कोई शक नादिया भी बहुत कमाल है। बिल्कुल। वैसे तीनों वाकई कम। तीनों मेरा ख्याल है कि इनमें कोई कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, सच है। मतलब आप इन एक कैटेगरी तीनों से भी को- ऊपर की हाँ। एक्ट्रेसेस हैं ये। कोई भी कैरेक्टर इन तीनों से आप करवा लें, ये तीनों जबरदस्त है। मेरे पास तुम हो अगर हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ये इसमें ना होते तो कौन से 2 अदाकार इनको अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते थे? मैं फिर आपको पेयर दूंगी। पहला पेयर है फैसल कुरैशी और हमजा अब्बासी का। नंबर 2 है बिलाल अब्बास और शहरयार मुनव्वर का। और नंबर 3 है मिकाल जुल्फ़िकार और जाहिद अहमद का। फैसल कुरैशी और हमजा अब्बासी हैं। हमजा अब्बासी। हाँ, आई थिंक मैं भी ये सोहेल के साथ फैसल कुरैशी जाऊंगी, और लेकिन आई हमजा। थिंक जो उन्होंने कास्टिंग की है वो परफेक्ट वो भी कास्टिंग, परफेक्ट कास्टिंग है। वो तो भाई इतने कोई लेकिन वो strong- पहला ऑप्शन बेस्ट है। फैसल जैसा कोई एक्टर नहीं है हमारे पास। हाँ, ये बात बस मुझे बताएं, अपनी आपकी फैमिली में कोई सब बहुत अगर और भी एक्टर्स हों तो आपको लगता है कि कंपटीशन होता है? नहीं, कंपटीशन तो नहीं होता, लेकिन हाँ आप पे आप खुद भी कंपटीशन करते हैं कि लोग करते हैं और उसको देखो लेकिन ना। हाँ कंपैरिजन हो जाता है, और फिर आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो अपनी फैमिली को, तो वो एक आपके ऊपर लेकिन एक माशाल्लाह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती पूरी है। फैमिली में, मैंने दानियल के साथ भी काम किया है, ये सबके सब कोई गॉड गिफ्टेड लोग हैं, वो सबके सभी एक्टर हैं और इनकी सबके genes सब में आला run in the performer हैं। family। Thank you, Honestly। सोहेल, thank you। नहीं, ये अच्छा, सच है। पिछले दिनों ना हमारे साथ रैम्बो भाई आए हुए थे, रैम्बो साहिबा आए हुए थे, तो रैम्बो भाई ने ये बात की कि जब मैंने से पूछा कि इंडस्ट्री से आपको किसी चीज़ का शिकवा, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑलमोस्ट लाइक 32-35 साल हो गए काम करते हुए, मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा मुझे छोड़ें, मेरी सास निशो बेगम को भी कोई अवार्ड नहीं मिला, आपकी अम्मी ने यहाँ से काम किया है। और वहाँ पे भी हम ये देखते तो आपको लगता है कि हाँ इंडस्ट्री कदर नहीं करती लोगों की, जो सीनियर बहुत से लोग हैं? बिल्कुल कदर नहीं करती। सीनियर्स को तो ऐसे छोड़ दिया है जैसे कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इंडस्ट्री में। आप ये देखें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब आप उनको याद रखें, उनको बुलाएं, रिस्पेक्ट दें। वो तो आती ही नहीं है, तो भाई आप बुलाएंगे तो आएंगे ना, आप रिस्पेक्ट दें, तरीकाकार। तो ये इंडस्ट्री का फॉल्ट है, मैं तो ये कहूँगी। और आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्टार की असल कदर यहाँ लोगों को तब आती है? मैं हमारे बहुत सारे कमेडियंस को भी देखती हूँ, लोग उनको तब ट्रिब्यूट पेश करना ज़्यादा शुरू करते हैं जब वो चले जाते हैं। जी जी, मैंने आपसे कहा था जिंदगी में, हाँ। ना, मरने के बाद इज्जत मिलेगी। या फिर अगर हमसाया मुल्क से वो काम करके आ जाएं तो फिर उनको मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये परफॉर्मर है, ये एक्टर है, इसको दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब हमारी मजबूरी बन गया है। लेकिन उसमें भी कई लोग हैं जो कि डंडी मारते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं इसकी ये बात है तो इस वजह से इसको ये फेम मिल रहा है,